नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आजकल भोजपुरी के बड़े गायक या कह सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह खूब चर्चा में है और उससे ज्यादा चर्चा में उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी है। दरअसल कुछ दिन पहले लखनऊ में जैसा कि ज्योति सिंह की तरफ से आरोप लगाया गया कि लखनऊ में जब वो मिलने के लिए वहां पर पहुंची तो पवन सिंह मिले तो नहीं, लेकिन बाकायदा पुलिस की तरफ से घेराबंदी की गई, उन्हें थाने ले जाने की कोशिश हुई। इसके बाद ज्योति सिंह की तरफ से कहा गया कि वो थाने जाने से पहले मर जाना पसंद करेंगे। वैसे पवन सिंह की तरफ से अब इस पर बाकायदा सफाई भी आ चुकी है और उन्होंने कहा है कि सारे झूठे आरोप हैं, जबकि वो ज्योति सिंह से मिले हैं, 1.5 घंटे उनकी मुलाकात हुई है और इस बात को ज्योति सिंह को स्वीकार करना चाहिए। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि उनके वश में नहीं है जो वो चाहती हैं। पवन सिंह ने आरोप लगाया कि ज्योति जब भी मिलती हैं तो सीधे तौर पर यही कहती हैं कि मुझे भी चुनाव लड़वाइए और किसी भी तरह से लड़वाइए। पवन सिंह ने इसका इसका जवाब दिया कि मेरे वश में चीजें नहीं कि मैं तुम्हें टिकट दिला दूं। ये पति पत्नी का जो झगड़ा है पूरी तरह से पब्लिक हो चुका है, ये अब निजी मामला नहीं रहा। अगर पवन सिंह या ज्योति सिंह को लगता है कि उन दोनों का मामला निजी, वैसे ज्योति सिंह इस मामले को निजी नहीं रहने दी। पवन सिंह फिर भी बहुत खामोशी के साथ चल रहे थे, लेकिन अब ये मामला पूरी तरह से निजी नहीं रह गया बल्कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। और पवन सिंह बाकायदा बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से बीजेपी से उन्हें रुखसत किया गया, फिर बीजेपी में आने की तमाम कोशिशें हुई, उपेंद्र कुशवाहा से वो मिले, पैर छूकर उन्होंने प्रणाम किया, गले मिले और फिर दोनों में सुलह हो गई और ऐसा लगा कि राजपूत का एक बड़ा वोट बैंक जो है एनडीए के पक्ष में पूरी तरह से मजबूत होता दिख रहा है। लेकिन मामला टर्न होता दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ज्योति सिंह अब बीच में आ चुकी हैं, जो कि उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है। दोनों के बीच में तलाक का मामला चल रहा है और 8 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में अगर सुलह हो पाती है तो ठीक है, नहीं तो इस संबंध पर कुछ बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आ सकता है, यानी कि तलाक वाले मसले पर कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आ सकता है। अब देखिए क्या होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है कि पवन सिंह की वजह से आज की तारीख में बीजेपी थोड़ी परेशान नजर आ रही है। बीजेपी परेशानी नहीं बल्कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए। अब कैसे नुकसान होगा इस बात को समझिए। पीएम मोदी हमेशा कहते रहे हैं कि जो महिला वोटर्स हैं वो साइलेंट वोटर्स हैं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। नीतीश कुमार भी लगातार महिला वोटर्स पर ही भरोसा करते हैं और जिस तरह से महिलाओं को है ना 10,000 रुपया देने का काम सरकार की तरफ से किया गया, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जब किया गया तो इस बात को ध्यान में रखकर किया गया कि महिला वोटर्स का अधिक से अधिक संख्या में वोट उन्हें पाना है। लेकिन अब यहां पर मामला पूरी तरह से टर्न होता जा रहा है। विपक्ष ज्योति सिंह जिस तरीके से दहाड़ मार मार कर रो रही हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पवन सिंह उनके पति उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, उन्हें पागल बनाकर रख दिया है और बिल्कुल उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से एक माहौल बना दिया जिसमें किसी को भी दया आ जाए, है ना। महिलाओं को खास तौर पर महिलाओं को ज्यादा दया आएगी। तो महिला जो साइलेंट वोटर्स हैं बीजेपी के लिए, या फिर नीतीश कुमार का जो भरोसा है महिला वोटर्स पर, वहां पर थोड़ी सी सेंध लगती दिख रही है, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा मामला बिगड़ता हुआ दिख सकता है। कैसे बिगड़ेगा इस बात को समझिए। अब विपक्ष इस बात को एक तरह से इमोशनल कार्ड की तरह खेलेगा। विपक्ष ये बात कहेगा कि जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपनी पत्नी को इतना दुख दे रहा, वो जनता को क्या सुख देगा। और ये बात महिलाओं को बिल्कुल लग सकती है, महिलाएं दिल पर ले सकती है, क्योंकि जो पति अपनी पत्नी को इस तरह से अलग थलग करके रख रहा हो, बेइज्जत कर रहा हो, जैसा कि ज्योति सिंह कह रही, बेइज्जत कर रहा हो, नकार रहा हो या फिर इग्नोर कर रहा हो, ऐसे लोगों को पार्टी में एक नेता के तौर पर दरअसल उसे किस तरह से जीतने का हक होगा, या फिर वो अगर पार्टी में है तो जनता के लिए वो कितना सोच पाएगा। विपक्ष एक इमोशनल कार्ड खेलकर बिहार चुनाव में एक बड़ा खेल कर सकता है, महिला वोटर्स को भड़का सकता है। ज्योति सिंह के दहाड़ को सुनाकर ज्योति सिंह जिस तरह से एक परेशान सी नजर आ रही हैं, पवन सिंह से मिलना चाहती हैं। ठीक है, पवन सिंह कह रहे हैं कि
मिले तो हैं लेकिन उनको चुनाव लड़ना है, तमाम ऐसी बातें। इसके बावजूद ये पूरा मामला जो पवन सिंह की तरफ से किया जा रहा है, महिला वोटर्स के मनः स्थिति पर इसका प्रभाव गलत पड़ सकता है। अब करना क्या चाहिए, इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए, बहुत आसानी हो गई, लोग कह रहे हैं कि सुलह तो करा दिए उपेंद्र कुशवाहा से। जब सुलह करा दिए तो जो लोग सुलह कराए, जब पवन सिंह लोगों को माफ कर सकते हैं, बाकायदा इस पूरे मामले में खेसारी लाल यादव भी पवन सिंह पर कई सारे आरोप लगाते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे भाभी को देखकर दया आती है, पवन सिंह मेरा दोस्त है, लेकिन जो सही है वो सही है, पवन सिंह गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और बाकायदा उन्होंने सलाह दी कि अगर मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तो फिर मुझे कैसा लगेगा। बाकायदा सीधे तौर पर एक तरह से उन्होंने हमला किया पवन सिंह के ऊपर, और उनको सीधे तौर पर कहा कि इस पूरे मामले को समेट लेने की जरूरत है। समेटना इसलिए जरूरी है कि ये पूरा मामला अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, और पवन सिंह की जिंदगी निजी जिंदगी हो सकती है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो अब पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है, और आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, पब्लिक से जुड़े हुए हैं, पब्लिक से वोट मांगेंगे, पार्टी के लिए मांगेंगे, एनडीए के लिए मांगेंगे, और जनता हो सकता है इसी मसले पर आपसे नाराजगी दिखाए। क्योंकि कुछ समय पहले की जो सामने बात आ रही है कि काराकाट के इलाके में पवन सिंह के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ, बाकायदा लोगों की तरफ से नाराजगी जताई गई कि इस तरह से अपनी पत्नी को घुमाकर छोड़ दिया गया पवन सिंह की तरफ से। तो ये सब बातें बड़ा नकारात्मक चीजें जाएंगी, और वो बीजेपी के खिलाफ जाएगी, एनडीए के खिलाफ जाएगी। इसलिए एनडीए परेशान, सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए भी परेशान है। नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि मामला कुछ गड़बड़ ना कर दे, उपेंद्र कुशवाहा को भी लग रहा है कि मामला कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो लोग कह रहे हैं कि जो सुलह कराए थे उनको सुलह करा देना चाहिए, उनकी पत्नी से, ज्योति सिंह से सुलह करा देना चाहिए, और सुलह ऐसी होनी चाहिए कि इसका कोई राजनीतिक प्रभाव थोड़ा सा, है ना, चुनाव के वक्त में तो कम से कम नहीं पड़े। करना क्या चाहिए बीजेपी को? सबसे पहली बात है कि सुलह कराने की कोशिश होनी चाहिए पति पत्नी के बीच में। समाज के लोगों को, चूंकि राजपूत समाज से आते हैं पवन सिंह, ज्योति सिंह, तो राजपूत समाज के लोगों को बैठाकर सुलह कराने की जरूरत है कि पति पत्नी का झगड़ा आपस में कैसे सुलह करा दिया जाए। दूसरी बात है कि ज्योति सिंह अगर लगातार कहती हैं कि मुझे मिलना है, तो पवन सिंह को मिलना चाहिए, और चुपचाप नहीं मिलना चाहिए। जैसा कि पवन सिंह कह रहे हैं ना, एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि मेरी उनसे मुलाकात हुई है 1.5 घंटे की, इस बात को बताएं ज्योति सिंह की पवन सिंह झूठ बोल रहा है। तो इस तरह से चुपचाप मिलने की जरूरत नहीं। जब सारी चीजें पब्लिक आ चुकी हैं तो पब्लिक के बीच में मिलिए, लोगों के बीच में मिल करके दिखाइए कि हमारी और ज्योति की मुलाकात हुई है। तो पवन सिंह और ज्योति के बीच मुलाकात होनी चाहिए, और इसकी तस्वीरें, या कह सकते हैं कि क्या बातचीत हुई, ये बातचीत भी लोगों के बीच में आनी चाहिए कि सुलह की कोई गुंजाइश बन रही है या नहीं बन रही है, क्या दिक्कत है पति पत्नी के बीच में, किस मैटर पर इतना बड़ा बवाल होता दिख रहा है, पवन सिंह क्यों भाग रहे हैं अपनी पत्नी से, क्या इसके पीछे की वजह है। इसके बाद एक बात और है कि अगर पवन सिंह फिर भी मानने के लिए तैयार ना हो, तो बीजेपी के पास सिर्फ एक विकल्प बचता है कि पवन सिंह को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा रिस्क कोई भी पार्टी नहीं ले सकती है कि करोड़ों करोड़, है ना, 3.5 करोड़ वहां की आबादी है महिलाओं की, है ना, वो महिलाएं देख रही हैं कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कैसे दहाड़ दहाड़ कर रो रही है ना, और किस तरह से अपने पति के ऊपर आरोप भी लगा रही है, किस तरह से वो दुख दे रहे हैं, किस तरह से पागल बना के रखा है, वो मिलना चाहती है, पति मिलना नहीं चाहता है, और भी कई तरह के आरोप पत्नी की तरफ से लगाए जा रहे हैं अपने पति के ऊपर। कई सारी ऐसी बातें हैं जो महिलाओं को बुरा लग सकता है। इसलिए बेहतर है कि बीजेपी इस मसले पर सुलह कराने की कोशिश करे, और अगर नहीं हो सुलह तो विकल्प एक ही बचता है। राजनीति में देखिए, मेरा भी मानना है इस बात को कि राजनीति में हर चीजों को राजनीतिक नजरिए से ही देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मानवीय संवेदनाओं के साथ भी काम करना होता है। पति पत्नी का झगड़ा है, और बहुत ही मानवीय संवेदनाओं के साथ दोनों के बीच सुलह कराने की जरूरत है। इसके पीछे की वजह है कि विपक्ष को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। विपक्ष इस मौके की तलाश में है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में किसी तरह से सुलह ना हो। अगर सुलह हो गया तो उनका मैटर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका इमोशनल कार्ड खेलने का जो एक तरह से जो फिराक में है कि देखिए पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहे हैं, जो अपनी पत्नी का नहीं हो सकता वो समाज का क्या हो सकता है, जनता का क्या हो सकता है, वो कैसा नेता बनेगा। ये तमाम ऐसी चीजें जो विपक्ष लगातार हमलावर है पवन सिंह को लेकर बीजेपी के ऊपर,
तो ये मौका विपक्ष के हाथ से निकल जाएगा। और समय रहते इसमें बहुत ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया, वक्त नहीं है। समय रहते इस मैटर को क्लोज करने की जरूरत है। और पवन सिंह को भी जब वो बीजेपी में आ चुके हैं, नेता बन चुके हैं, चुनाव लड़ेंगे, पवन सिंह को भी इस मैटर पर बहुत ही साफ गोई के साथ अपनी बात कहनी चाहिए, और प्रूफ के साथ कहनी चाहिए, सबूत के साथ कहनी चाहिए। और इस पूरे मैटर पर सुलह इस तरीके से होनी चाहिए कि जो 3.5 करोड़ लगभग जो आबादी है महिलाओं की, उसे ठेस ना पहुंचे, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए लगातार हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मसला है वो थोड़ा नॉर्मल मसला नहीं है, ये राजनीतिक मसला ही बन चुका है। और अगर इस मसले पर ध्यान नहीं दिया गया एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, तो बड़े सीट का नुकसान करवाने के लिए तैयार रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? आपको क्या लगता है, वैसे आपको क्या लगता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच सुलह हो पाएगा? और अगर सुलह हो पाएगा तो क्यों, अगर सुलह नहीं हो पाएगा तो क्यों नहीं हो पाएगा? क्या पवन सिंह गलत कर रहे हैं या ज्योति सिंह गलत कर रही हैं? पति पत्नी के बीच का ये झगड़ा राजनीतिक क्यों होता जा रहा है? कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर आपको अगर लगता है इसका कुछ जवाब आप दे सकते हैं तो आप अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप हमें तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।